अब हेडिंग डाल लो मूत्र और ये पॉइंट लिख लो। ये बना लिया था नीचे। अगर कोई व्यक्ति बार बार मूत्र त्याग के लिए जाता है तो उसको कहते हैं पॉलीयूरिया। कम बार मूत्र त्याग के लिए जाना कहलाता है ओलिगोयूरिया। रात्रि में मूत्रण क्रिया का बार बार होना नाकचूरिया। मूत्रण क्रिया का बंद हो जाना एन्यूरिया। मूत्रण क्रिया में दर्द उत्पन्न होना डिसयूरिया। मूत्र में ब्लड आना हीमेटोयूरिया। ग्लाइकोयूरिया, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोयूरिया।
गॉल ब्लैडर में हो सकता है पित्ताशय, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने पर पथरी बन जाती है। इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव होता है, ये इजीली निकल जाती है, वो इजीली निकलती नहीं है, उसका मोस्टली ऑपरेशन। हाँ, ये तो यूरिन के साथ वैसे भी निकल जाती है। तो कोई व्यक्ति यदि बार बार मूत्र त्याग के लिए जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया, कुछ टर्म है ये। कम बार मूत्र त्याग के लिए जाता है, पानी बहुत ज्यादा पीता है लेकिन बहुत कम यूरिन ले जाता है, तो उसको ओलिगोयूरिया। रात्रि में मूत्रण क्रिया, यदि रात्रि में किसी को ज्यादा बार पेशाब आता है तो उसको कहते हैं नाक्टूरिया। अगर मूत्रण क्रिया बंद हो जाए कुछ समय के लिए तो उसको कहते हैं एन्यूरिया। अगर मूत्रण क्रिया में दर्द पैदा होता है तो उसको कहते हैं डिस्यूरिया। यदि मूत्र में रक्त आने लग जाए, हल्का पीला लाल सा आ जाए, तो उसको कहते हैं हीमेटोयूरिया। अगर मूत्र में ग्लूकोज बाहर निकल रहा है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोयूरिया। अगर वृक्क में पथरी बन जाती है तो उसको विज्ञान में क्या कहते हैं? रीनल कैलकुलाई। और इसमें याद रखना किसका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव होता है, जिसको किडनी स्टोन कहते हैं। एक होती है गुर्दा निष्कार्यता, जिसको कहते हैं किडनी फेल्योर। किडनी फेलियर क्या होता है? गुर्दा निष्कार्यता, जब किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर दें, कहते हैं ना किडनी फेल हो गई। जिसको डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनकी भी लास्ट में जाके किडनी खराब हो जाती है, लंबे समय बाद इनकी भी किडनी खराब हो जाती है। गुर्दा निष्कार्यता क्या होता है? जब किडनी काम करना बंद कर दें, तो भाई रक्त को छानेगा कौन? जब किडनी फेल हो जाएंगी, किडनी का काम क्या है? रक्त को छानना, जो कि बहुत जरूरी है। जीवित रहने के लिए रक्त का छनना जरूरी है। अगर जीव रक्त को नहीं छनेगा तो क्या होगा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सब ब्लड में मिले रहेंगे, उत्सर्जन होगा नहीं, बढ़ जाएगा, रक्त की पीएच बढ़ जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो गुर्दा निष्क्रिय का मतलब होता है कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो रक्त को छानने की क्रिया नहीं होगी, तो उसको कहते हैं किडनी फेल्योर। तो इसके लिए क्रिया कराई जाती है। कई बार जब किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती हैं, तो एक क्रिया होती है, इसको कहते हैं अपोहन क्रिया, या इसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस, यानी कृत्रिम तरीके से रक्त को छानना। ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो हॉस्पिटल में की जाती है ये। जब बहुत ज्यादा अशुद्धि बढ़ जाती है तो भाई जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरीके कृत्रिम तरीके से या हल्का सा छेद करके, नली डाल करके पूरे ब्लड को फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। तो हालांकि ये एक लंबा प्रोसीजर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 साल जी जाए इससे आदमी। ये तो एक तरह से काम चलाना है। जैसे किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, किडनी का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, कि ज्यादा खराब है तबीयत, हॉस्पिटल लास्ट टाइम पे क्या होता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं, जिससे व्यक्ति एक बार तो स्वस्थ हो जाता है। फिर दोबारा वो तो 10-20 दिन के अंदर फिर दोबारा वही सिस्टम होगा। भाई सीधी सी बात है, मकान में यदि आदमी रहेगा तो कचरा तो होगा ही होगा। नाली में डेली पानी जा रहा है तो सीधी सी बात है कचरा होगा। अपन मकान नहीं रहेंगे तो कचरा नहीं रहेगा। अब जीवित है व्यक्ति तो निश्चित सी बात है कचरा तो फिर दोबारा से जमा होगा। अब कचरे की सफाई करने वाली किडनी तो खराब पड़ी है, फिर दोबारा डायलिसिस कराओ। फिर दोबारा अब सही हो जाओगे थोड़े दिन, फिर दोबारा डायलिसिस कराओ। अब ज्यादा डायलिसिस कराते हो तो इसमें ब्लड की भी तो हानि होती है, नुकसान भी होता है शरीर को। तो कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कोई 2 बार, 4 बार, 6 बार, कोई ज्यादा भी करवा लेता है, चल भी जाता है, वो तो जितना चलना होता है तो चल जाता है। फिर लास्ट में जाके व्यक्ति की इसमें डेथ हो जाती है। तो अपोहन का मतलब होता है कृत्रिम तरीके से रक्त को छानने की क्रिया, जो कि चिकित्सक द्वारा की जाती है, और उसको कहते हैं अपोहन या डायलिसिस प्रक्रम। तो नीचे गुर्दा निष्कार्यता में लिखना, जब जब किडनी काम करना बंद कर दें, जब किडनी काम करना बंद कर दें, तो रक्त को छानने की क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो रक्त को छानने की क्रिया, रक्त के छानने की क्रिया
संपन्न नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण जीवाणु संक्रमण, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जीवाणु संक्रमण, चोट, उच्च रक्तदाब, बीपी हाई, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब, डायबिटीज आदि है। यानी चोट से भी किडनी खराब हो सकती है, बीपी में भी लास्ट में हो जाती है, शुगर में भी हो जाती है। ये सभी कारण से, किसी भी कारण से किडनी फेल हो सकती है। हाँ, लगातार बीपी हाई रहता है तो लास्ट में जाके वो प्रेशर पड़ता है कहीं ना कहीं उस पर। अगर को अपोहन या डायलिसिस, अपोहन या डायलिसिस को जब किडनी काम करना बंद कर दें, जब किडनी काम करना बंद कर दें, तो अस्पताल में चिकित्सक की सहायता से तो अस्पताल में चिकित्सक की सहायता से कृत्रिम तरीके से रक्त को छाना जाता है, रक्त को छाना जाता है, जिसे अपोहन क्रिया कहते हैं, जिसे अपोहन क्रिया कहते हैं। जिसे अपोहन क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ छोटा सा पार्ट और बच गया है अभी, उसको अपन कल करेंगे। मतलब हैंड टू हैंड। ठीक होने का कोई प्रोसीजर नहीं है, या तो किडनी डोनेट करो, दूसरी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करो। अब होता क्या है, ट्रांसप्लांटेशन की भी एक उम्र होती है। भाई एक तो 60 70 80 साल की एज में जाके खराब हो, किसी को डायबिटीज है। पहले के लोग बाग तो खूब 70 70 80 80 साल जीते, 90 90 साल जीते हैं। अब 80 साल पे किसी की यदि डायबिटीज हो गई, या 80 साल पे जाके उसकी किडनी खराब हुई है, तो फिर किडनी देने का कोई मतलब नहीं है, तो तब वो डायलिसिस ही होती है। मुश्किल काम है, मुश्किल मुश्किल काम है। डायलिसिस करते ही जब है, जब बिल्कुल एंड किडनी खराब हो जाती है ना, तभी डायलिसिस अपनाई जाती है। होती तब है जब, ये तो डायलिसिस चालू होने का मतलब है कि अभी ज्यादा दिन का नहीं है, अब पर्सन जाने वाला है, बस उसको जवा सकते हो आप, बस ये है।